दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम के बारे में बात करेंगे। भारत के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम तीर्थ। यह दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर में काशी की जितनी मान्यता है उतनी ही मान्यता दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। रामेश्वरम एक शंखाकार द्वीप पर स्थित है जो एक लंबे पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। 151 एकड़ में स्थित यह एक द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है जिसे देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। इसे रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार में सबसे लंबे माने जाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक बरामदा 700 फीट लंबा है और इनकी अद्भुत नक्काशी दर्शनीय भी है और साथ ही साथ मन को मोह भी लेती है। दोस्तों, यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना भगवान श्री राम और माता सीता ने मिलकर की थी, इसलिए इस शिवलिंग को रामलिंग भी कहा जाता है। तुलसीदास रामायण में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री राम राक्षस रावण को हराकर वापस लौट रहे थे, तो चूँकि रावण एक ब्राह्मण था, इसीलिए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम ने यहीं पर समुद्र के तट पर भगवान शिव की पूजा करके एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करने का मन बनाया और संसार के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग को लाने का काम उस समय राम भक्त हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर शिवलिंग लाने के लिए निकल पड़े, परंतु उन्हें आने में बहुत विलंब हो गया, जिसकी वजह से माता सीता ने यहाँ पर रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान श्री राम ने परिवार सहित उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके उसे यहीं पर स्थापित किया। उसके कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी वापस लौटे तो उन्हें यह देखकर वो थोड़े से दुखी हो गए कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। उनकी व्यथा जानकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप इस ज्योतिर्लिंग को हटाकर आपका लाया हुआ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि जब बजरंगबली उस ज्योतिर्लिंग को हटाने के लिए झुके और उसे हटाने की कोशिश की तो वो उस ज्योतिर्लिंग को वहाँ से हिला भी ना पाए और इसके बाद अपने लाए ज्योतिर्लिंग को भी उसी शिवलिंग के साथ वहीं पर उन्होंने स्थापित कर दिया, जो कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। इस लिंग की स्थापना के विषय में एक और कथा प्रचलित है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर लंका जाने के लिए मार्ग खोज रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर उन्होंने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके इसे स्थापित किया था। भगवान राम द्वारा जो यहाँ पर सेतु निर्माण करवाया गया था उसे बाद में विभीषण के आग्रह पर धनुषकोटि नामक स्थान पर सेतु को खंडित कर दिया गया था, परंतु आज भी उस राम सेतु के अवशेष समुद्र के अंदर मौजूद हैं, जो कि समय समय पर सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा दिखाई भी दिए हैं। दोस्तों, रामेश्वरम में एक रहस्यमयी बात ये भी है कि यहाँ पर 22 कुएँ हैं। अब चूँकि आप जानते हैं कि रामेश्वरम चारों तरफ से समुद्र के खारे पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इन 22 कुओं में आज भी मीठा जल आता है और ये जल कहाँ से आता है इस बात को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है और ये एक रहस्य ही है। कहा जाता है कि इन 22 कुओं का निर्माण भगवान श्री राम के द्वारा ही कराया गया था और अपने स्वयं के हाथों से बाढ़ छोड़कर इन सभी कुओं में जल भरा गया था, जो कि आज भी मीठा जल है, जबकि आसपास चारों तरफ समुद्र का खारा जल ही मौजूद है।
तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।